आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कौन से नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कैसे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं और कौन कौन सी फॉर्म होती है जिनमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो लिख सकते हैं। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डी मोवियर्स थ्योरम हम जो है इस लेक्चर में जो है आज सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो आपके पास में एक फॉर्मेट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस आयोटा ऑफ b, ये एक फॉर्मेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर a एंड b आपके पास में रियल नंबर्स हैं, a एंड b रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड जो आयोटा है, i जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे हम कहते हैं, रीड करते हैं आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस ऑफ 1, यानी कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ माइनस ऑफ 1। तो अगर कोई वैल्यू a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में अगर आपको गिवन है, जिसे हम नॉर्मली z से डिनोट करते हैं, देन उन्हें हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में जो है हम कहेंगे कि ये आपके पास में नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर आप डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें इसकी कि क्या डेफिनेशन आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर की होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b, a plus iota b is known as complex number, is known as complex number। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a और b की, तो a और b आपके पास में रियल नंबर्स है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और जो आयोटा है उसकी वैल्यू है रूट ऑफ माइनस 1, ये आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है फ्रेंड्स। आइए डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्राफिकल representation of complex number। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट को अगर आप यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हो, तो इसे हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके बस में x एक्सिस पे आप जो है x को जो है डिनोट करोगे और y एक्सिस पे y को डिनोट करोगे। इसी तरीके से सेम जो है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन मिल जाएगा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी जो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कई बुक्स में मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो है y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है फ्रेंड। तो जो आपके पास में जो आपके पास में x है, जो विदाउट आयोटा वाली जो टर्म है, उसको मैं यहाँ पर x एक्सिस पे डिनोट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और जो आयोटा के साथ में जो टर्म है उसको मैं y एक्सिस पे डिनोट करूंगा। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पर पॉइंट्स को डिनोट करोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप शो कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है फ्रेंड। तो 1 को आप रिप्रेजेंट कीजिए एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर मैंने 1 के लिए जो है रिप्रेजेंटेशन ले लिया 1, और 2 को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए y पे 1 एंड 2, यहाँ पर 2 ले लिया। तो इसका आपके पास में जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जो है बनेगा, ठीक है। और ये जो लाइन है वो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा को यहाँ पर शो कर रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हो, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 3 आयोटा, अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लेते हो
तो -1 यानी कि आपके पास में नेगेटिव अक्ष पे जो है ये -1 आपको मिलेगा, ठीक है। और -3 आपको जो y एक्सिस पे मिलेगा, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर -3 है, तो इसको आप इस तरह से शो करोगे, ठीक है। यहाँ पर तो -1 -3 आयोटा, ये आपके पास में यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है एक ग्राफ में जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं आगे, इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर फाइंड करना है, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि आप जहाँ पर भी आपको आयोटा दिखाई दे उसको आप माइनस ऑफ आयोटा जो है लिख देंगे। जैसे सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, z इज इक्वल टू हमने a प्लस आयोटा अगर b लिया है, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसे z बार से डिनोट करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को z बार से डिनोट किया जाता है। और a की जगह अगर आप नेगेटिव ऑफ आयोटा अगर पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस आयोटा b, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास में अगर x प्लस आयोटा अगर y की फॉर्मेट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, देन यहाँ पर आप आयोटा की जगह पर नेगेटिव आयोटा पुट कर देंगे, माइनस ऑफ आयोटा y से लिख देंगे, देन ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा, जिसे आप z बार से शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट रिप्लेसिंग आयोटा बाय नेगेटिव आयोटा। सो एज ए रिजल्ट आप यहाँ पर बोल सकते हो कंजुगेट of any complex number z can be obtained by just replacing iota by minus of iota। यानी कि आप आयोटा को जो है माइनस ऑफ आयोटा से जो है रिप्लेस करके आप जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। एंड डिनोटेड, जो कंजुगेट आप फाइंड करोगे वो डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय z बार, उसे आप z बार से डिनोट करोगे फ्रेंड। नाउ फ्रेंड, अब हम जो है मॉड्यूलस ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड किया जाता है और आर्ग्यूमेंट जो है फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है फ्रेंड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको हम जो है मॉड्यूलस को यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो r आपके पास में यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉड्यूलस है, ठीक है। इसको मॉड्यूलस को r से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइंड करने का तरीका क्या रहेगा, जो आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट और विदाउट आयोटा कोफिशिएंट आपके पास में जो है, देखिए फ्रेंड, इसको आप बोलते हो रियल नंबर और इसको आप बोलते हो इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि रियल नंबर का स्क्वायर और इमेजनरी नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर कर लेते हैं हम एडिशन के बाद में, तो आपके पास में आपको मिलेगा मॉड्यूलस। इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे मॉड्यूलस। और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका और है, आप इसे मोड ऑफ जेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है मॉड्यूलस को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल 1 प्लस आयोटा लिया अगर मान ली, तो x की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। देन इसका जो मॉड्यूलस अगर हम फाइंड करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये आपके पास में हो जाएगा 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x 1 है और y भी 1 है, तो इसकी वैल्यू आएगी √2,
ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस जो है फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की। वही जानते हैं क्या होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाना होगा। सो हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए जो बनाया था उसको हम फिर से एक बार बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। तो अगर मान लीजिए मेरे पास जो है एक्स, यहाँ पर मैंने एक्स डिनोट कर दिया और यहाँ पर मैंने वाई डिनोट कर दिया, देन z इज इक्वल टू आपके पास में इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अगर इसे एक ट्राइंगल अगर बना देते हैं, इन लाइंस को अगर ड्रॉ करके इस तरीके से इसे एक ट्राइंगल अगर आप बना देते हैं और अगर लेट सपोज ये एंगल थीटा आपके पास में है, देन ये जो आपके पास में एक्स हो गया और ये वाली जो क्वांटिटी आपके पास में होगी वाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसे मैं आपको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। इस ट्राइंगल को अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्स एंड वाई, देन ये आपके पास में राइट एंगल है, देन ये वाली जो आपके पास में वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन tan थीटा की जो वैल्यू आपके पास में यहाँ पर होगी वो होगी tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर अगर फाइंड करते हैं y अपॉन एक्स की वैल्यू आपके पास में tan थीटा की होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये आपके पास में tan थीटा होगा। सो अगर आप यहाँ पर थीटा अगर फाइंड कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये क्वांटिटी जो आपके पास में आर्गुमेंट जो है बोली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आपके पास में होता है। तो आप इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हो उसी को आर्गुमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर जो है एक लाइन लिख सकते हो, आर्गुमेंट इज एंगल बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्स एक्सिस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है उसे हम यहाँ पर आर्गुमेंट जो है बोल रहे हैं। अदर वैल्यूज़ की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर साइन थीटा अगर फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, तो साइन थीटा के लिए देखिए मैं यहाँ पर साइन थीटा फाइंड करने के लिए कोशिश करता हूँ। साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए आप यहाँ पर करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यहाँ पर आप करोगे y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर आप यहाँ पर cos थीटा फाइंड करते हैं देन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से साइन थीटा एंड cos थीटा फाइंड कर सकते हैं एंड tan थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, और ओनली थीटा यहाँ पर आपके पास में आर्गुमेंट है जो कि एंगल है बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्स एक्सिस के बीच में ये आपके पास में एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं जो आपके पास में अनदर फॉर्म्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कौन कौन सी होती है उनकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी फॉर्म में हम इसको जो है लिख पाते हैं, 3 तरह की फॉर्म है जो आपके पास में, उनको लिखते हैं हम यहाँ पर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं अनदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन सी फॉर्म में हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, देखो जो एक फॉर्म हम जो लिख रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये जो फॉर्म हम लिख रहे हैं ये आपके पास में है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन के अंदर आप इसको लिख रहे हो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कार्टेशियन फॉर्म है ये। और अगर आप यहाँ पर हमने जो प्रीवियस हमारे पास में जो हमने टॉपिक था उसमें हमने डिस्कस किया यहाँ पर कि जो आपके पास में x और जो आपके पास में y की वैल्यू है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो आपके पास में जो है ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड cos थीटा, और इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड साइन थीटा। और हमने जब मॉडुलस फाइंड किया था तो मॉडुलस में हमने देखा था कि ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास में r है, तो आप इसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू
आर साइन थीटा भी से लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को अगर यहाँ पर पुट कर देते हो आप कार्टेशियन के अंदर, तो आपके पास में जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। z इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा z इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करते हो r cos थीटा, ठीक है, और जो है आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर आयोटा एंड y की वैल्यू पुट करते हो आप r sin थीटा। तो ये आपके पास में यहाँ पर जो है पोलर फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि r और थीटा वाली जो फॉर्म होती है वो आपके पास में पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये आपके पास में पोलर फॉर्म में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो यहाँ पर लिख दिया है, पोलर फॉर्म इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रहे, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये आपके पास में पोलर फॉर्म है। और इसके अलावा इसे आप यहाँ पर अगर r को अगर कॉमन ले लेते हो तो ये आपके पास में हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपके पास में प्रॉपर जो है पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा जो होता है वो आपके पास में होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। ये फॉर्म आपको ऑलवेज जो है ध्यान में रखनी है। तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। तो आप इसे लिख पाएंगे z इज इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपके पास में जो है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपके पास में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यहाँ पर, इसके अंदर आपने जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर तीन तरह की फॉर्म होती है, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है और एक पोलर फॉर्म होती है और एक आपके पास में यहाँ पर होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तीनों ही फॉर्म जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जो है हमें ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू जो हम यहाँ पर जो है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस और इन फॉर्म्स को जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो है एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देन x की जो वैल्यू होगी आपके पास में हो गई 1 और जो y की वैल्यू आपके पास में हो गई वो हो गई 2। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करें तो मॉडुलस आपके पास में r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1 इसका स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर, और y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हम कर देंगे। देन वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास में हो जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस 4 और रिजल्टेंट आपके पास में वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास में मॉडुलस हो चुका है। बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, तो देन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि tan इनवर्स आपके पास में 2/1 हो जाएगा। तो इसकी हम जो है एक एंगल में वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो इसको यहाँ तक रख लेते हैं, आपके पास में आर्ग्यूमेंट हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगर पोलर फॉर्म की बात करते हैं हम, तो पोलर फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पर z इज इक्वल टू आर एंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम जो है यहाँ पर इस फॉर्म में लिख देंगे। थीटा की जगह हम tan इनवर्स जो है 2 यहाँ पर लिख देंगे। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करेंगे तो आर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लें, तो जैसे कि मैंने एक दूसरा सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर 1 प्लस जो है अगर मैं आयोटा अगर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर जो है 1 है। देन अगर यहाँ पर आप मॉडुलस फाइंड करते हो तो मॉडुलस आपके पास में हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस y भी आपके पास में 1 है, देन रूट ऑफ आपके पास में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि आपके पास में रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ 2 आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट 2 हो जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ 2 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो चुका है मॉडुलस। और आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं, देन आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू आपके पास में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स यानी कि y अपॉन एक्स यानी कि 1/1। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में tan इनवर्स 1 एंड 1 जो आपके पास में tan की वैल्यू होती है 45 पे। तो एंगल 45 आप यहाँ पर बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पर π/4। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया यहाँ पर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। बात करते हैं हम पोलर फॉर्म की। तो पोलर फॉर्म के लिए देखिए मैं यहाँ पर z इज इक्वल टू ये वाली फॉर्म में लिखनी है r cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम रूट ऑफ 2 एंड cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे π/4 एंड आयोटा, और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे π/4 अगेन। तो एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, रूट ऑफ 2
कॉस π/4 की वैल्यू आपके पास में 1/√2 हो जाएगी, और सिमिलरली साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप इसे कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास में वही वापस से रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में कॉमन आने का। ठीक है, तो ये आपके पास में पोलर फॉर्म जो आपके पास में वो ये है, ये पोलर फॉर्म हो गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए आप इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू r यानी कि √2 एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे आप π/4। तो ये आपके पास में हो जाएगी पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और जो उसकी पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड। अब हम जो है यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने हालांकि एक छोटा सा जो हमने टॉपिक जो कंसेप्ट था वो हमने इसमें पहले ही पढ़ लिया था, तो वही उसी कंसेप्ट को यहाँ पर डी मोवियर्स थ्योरम जो है बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको एज ए थ्योरम में आपको उसको जो बता देता हूँ। तो उसका जो नाम है वो है थ्योरम है टी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे सभी। थ्योरम का नाम है और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा काम में भी आता है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अगर थीटा अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू को लिखा जाता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, और अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा अगर थीटा लिखा जाता है तो जहाँ पर आयोटा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर माइनस आयोटा अगर हम लिख देते हैं तो आपके पास में ये फॉर्मेट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में डी मोवियर्स थ्योरम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आगे काम में आएंगे तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके पास में हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और एक्सपेंशन, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है जो आपको जो है हमेशा ध्यान में रखने हैं। जो फर्स्ट हमारे पास में है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ z। अगर आपको कहीं गिवन हो तो उसको आप इस तरह से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एडिशन ऑफ z³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से जो आगे चलता रहेगा। और दूसरा एक्सपेंशन हम यहाँ पर ले रहे हैं साइन ऑफ z। ठीक है, साइन ऑफ z, तो इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पर z माइनस z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z⁵ अपॉन फैक्टोरियल 7। ठीक है, हैंड्स ऑन, इस तरीके से इसको आप ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम जो एक्सपेंशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉस ऑफ z का। देन कॉस ऑफ z को आप ओपन करेंगे यहाँ पर 1 माइनस z² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ z⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस z⁶ अपॉन फैक्टोरियल 6। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो साइन है उसके अंदर जो है ओड टर्म्स आ रही है 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7, और कॉस में जो आपके पास में टर्म आ रही है वो आपके पास में आ रही है इवन टर्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसको याद करने की ट्रिक आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपके पास में ओड टर्म्स है सारी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में इवन टर्म है। तो इस तरीके से जो आप इसको याद में रख सकते हो। ठीक है, जल्दी आगे चलते हैं। आपके पास में और भी एक्सपेंशन उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए और कौन कौन से एक्सपेंशन है। तो अगर आप यहाँ पर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा z डी मोवियर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कॉस ऑफ z एंड प्लस आयोटा साइन ऑफ z। ठीक है, ये डी मोवियर थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हो। ये फोर्थ एक्सपेंशन है। और आपके पास में फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शन के हम यहाँ पर ले लेते हैं साइन हाइपरबोलिक x। अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल में अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कॉस अगर हाइपरबोलिक x को अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस प्लस आएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि साइन में जो है आपके पास में यहाँ पर जो टर्म आती है उनके बीच में नेगेटिव साइन आता है,
और जो कॉस में यहाँ पर पॉजिटिव जो आपके बस में साइन आता है। और अगर आप इन दोनों का डिवाइड लगा देते हैं, अगर आप 5th एंड 7 का डिवाइड ले लेते हैं, देन आपको यहाँ पर टर्म मिलेगी tan हाइपरबोलिक x, और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ x प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बस में एक्सपेंशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स देखिए हमने क्या क्या देखा। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जाना, उसके मॉडुलस आर्ग्यूमेंट को जाना, और पोलर फॉर्म जो है आपके पास में उसके बारे में जाना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में जाना, डी मोवियस थ्योरम को हमने यहाँ पर देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास में एक्सपेंशन को जो हमने यहाँ पर देखा, जो आपके आगे जो आप जो CSR नेट JRF और गेट TIFR जैसे एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे, उनकी जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सभी फॉर्मूलाज, ये सभी एक्सपेंशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ रोल जो यहाँ पर प्ले करेंगे, क्योंकि जितने भी डेरिवेशन होंगी, जितनी भी कैलकुलेशन होगी, वहाँ सभी में जो ये काम में आपके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको रिमेंबर रखें। और आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।